आखिर कोई तो खबर पहुंचा रहा है। ऐसा कौन व्यक्ति, क्योंकि चड्ढा के फेस से ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि वो बहुत दुखी है। दोस्तों, मैं रणधीर सिंगर आज आपके बीच लाया हूं एक और टॉपिक क्या है, आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा और अखबार में भी पढ़ा होगा और सोशल मीडिया पे तो ट्रेंड कर रहा है। वो क्या है? ऑपरेशन शीशमहल, जिसको टाइम्स नाउ ने ब्रेक किया। उसमें ये बताया गया कि जो केजरीवाल हैं उन्होंने अपने घर के रिनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च किए। आप सोचिए, वो व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक समय पूरे भारत में लोगों को जागृति पैदा किया था लोगों में, उनमें से एक मैं भी हूं। एक टाइम में 2011-12 की बात है, मुझे लगा था पर्सनली, आज भी लोग मजाक उड़ाते हैं मेरे दोस्त लोग कि तो केजरीवाल को क्यों मानता था। मुझे लगा था, एक होप दिखा था, आशा दिखा था कि ये व्यक्ति कुछ करेगा, ये देश में जो भ्रष्टाचार आया हुआ है, इतनी करप्शन है, इसको दूर करेगा। और करप्शन एक सा मुद्दा था जिसको अरविंद केजरीवाल और उनके टीम ने उठाया और जगह जगह आम पब्लिक, कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग नहीं थे उसमें, कि कई जैसे कि बीपी सिंह की जो जनमोर्चा बनी थी, तो बीपी सिंह कांग्रेस पार्टी को से अलग हो गया, तोड़कर अलग होकर आए थे, तो खुद एक नेता थे, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उसके बाद उनके पीछे पब्लिक जुड़ी। लेकिन केजरीवाल बिल्कुल इन लोगों से अलग थे, क्योंकि केजरीवाल के साथ सारे आम लोग थे। कहीं भी जैसे मुंबई में अगर कोई करप्शन के ऊपर कोई उस समय के आंदोलन के लिए लोग बैठक बुलाए या एक मीटिंग किया मोहल्ले में, आम पब्लिक लोग इकट्ठा किए, कुर्सी सब चीज। और उस समय उनका क्या था कि दुनिया में हर जगह करप्शन है, हम लोग करप्शन को खत्म करेंगे। और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी वाले भी कहें कि वो लाल बत्तियां इस्तेमाल करना बंद करेंगे और बड़े बंगले नहीं लेंगे। उस समय तक ये नहीं पता था कि आम आदमी पार्टी एक पार्टी बनाएगी। सब लोग अन्ना से जुड़े थे, मैं भी अन्ना करके धीरे धीरे लोगों में जब होप बढ़ा तो लोगों को लगा नहीं, ऐसे आदमी को तो सरकार भी बनानी चाहिए। उन्होंने बोला कि राय शुमारी करके हम लोगों ने आम आदमी पार्टी बना ली। अब ये बातें हैं ना, सब लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत पहले की बात नहीं है, आज से 10 साल पहले की बात है कि कैसे उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, कैसे उन्होंने चुनाव लड़ा। और देखिए, ये धीरे धीरे बदलते गए, इन्होंने अपना रंग दिखाना भी शुरू किया, लेकिन आम आदमी को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। ये बदल रहे हैं और ये बदलते रहेंगे, ये अंदाजा नहीं लगा पाई पब्लिक। इन्होंने पहले बोला कि जो वैगनार है उसी पे चलेंगे, वैगनार इनका चेंज हो गया, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। आप इनके चाहिएगा तो मैं क्लिपिंग भी डाल दूंगा या न्यूज़ कटिंग भी डाल दूंगा, जब ये बोलते थे कि मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हम सीएम को सिक्योरिटी क्यों चाहिए। फिर ये बोलने लगे नहीं, हमें तो छोटे घर में रहना है। बाद में इन्होंने कुछ 5 BHK फ्लैट का कहीं पे नोएडा में देखा था, तो उसके लिए जो आम आदमी के कार्यकर्ता थे वो बहुत दुखी हुए, तो इन्होंने वो बदल दिया कि नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। इन बिटवीन कैसे ये सीएम आवास में शिफ्ट हो गए, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कैसे इनकी सारी चीजें बदलती गई। आज भी देखिए, ये व्यक्ति आज भी इंसान को बेवकूफ बनाने के लिए, मतलब बड़े भाई का कुर्ता और बड़े भाई का पैंट पहन के और हवाई चप्पल में चला गया। आप सोचिए, 26 जनवरी की परेड में ये बंदा स्लीपर में चला गया, मतलब क्या जूता नहीं खरीद सकता था। जो व्यक्ति अरमानी का स्वेटर पहन सकता है, एडिडास का स्वेटर पहन सकता है, लोगों ने इनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, ये बदलता रहा।
आप देखिए, जो व्यक्ति फ्लाइट में बिजनेस क्लास में सफर करने लगा, और लोग, जैसे आप देखेंगे, एक कहावत है कि जैसे मैंने शर्ट पहना है, तो मैं अगर एक पहला बटन खोल के घूमूंगा तो मैं इसका आदी हो जाऊंगा, लोग भी आदी हो जाएंगे। मैं दूसरा बटन खोलूंगा तो धीरे धीरे 8-10 दिन 20 दिन के बाद मैं भी आदी हो जाऊंगा, 2 बटन खोल के घूम रहा हूं। तीसरा बटन के साथ भी ऐसा ही होगा। तो कोई बोलेगा तो बोलेंगे अरे यार अभी तो एक ही बटन खुला है, मतलब वो लास्ट वाले से तुलना करेगा, लेकिन वो ये नहीं देखेगा उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी। मतलब मैंने पहला बटन जब खोला था तो यहाँ था, आप तीसरे पे हूँ तो कितने बटन का फर्क हो गया। वैसे ही है, जब भी इंसान हम आकलन करते हैं तो ये जरूर देखना चाहिए कि उसने शुरुआत कहाँ से की थी, आज कहाँ पे है। जो व्यक्ति ऐसे पिक्चरें डालता था कि प्लेटफॉर्म पे ये सोए हुए हैं चद्दर बिछा के, ऐसे व्यक्ति के पर्दों पे आप सोचिए करोड़ों रुपए खर्च किया बंदा। जो टाइल्स में, वो वियतनाम से टाइल्स आए टाइल्स लगाने के लिए, सुना 3-4 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए। अब ये रेट्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन सोचिए। और इस पे बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको कि इस पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ आज और सुबह दोनों टाइम, तो इनके प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं कि अरे जो पहले ये लोग बोलते थे उससे बदल रहे हैं धीरे धीरे। वो उस राज्य के सीएम का देखिए बंगला कैसा है। फिर बोलते थे कि वो तो छत टूट रही थी इसलिए हमें रिनोवेशन करना पड़ा। ठीक है भाई, रिनोवेशन करने के लिए जरूरी है, रिनोवेशन करो, लेकिन 3 करोड़ के अगर वियतनाम का टाइल्स नहीं आएगा, मार्बल नहीं आएगा, तो रिनोवेशन नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ चल रहा है। अभी आज भी टाइम्स नाउ ने दूसरा उसका पार्ट लेकर आया, उसमें उन्होंने बताया कि जितने भी, जैसे कि आप जानते होंगे कि दिल्ली के रूल के हिसाब से अगर हम 10 करोड़ से ऊपर का कोई भी अगर बिल लेके पास कराते हैं तो हमें मतलब सचिव को भी बताना पड़ता है और उसके लिए टेंडर भी निकालना पड़ता है, जो दिल्ली का रूल है। लेकिन इन्होंने सारे जो बिल थे 10 करोड़ के नीचे किए, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट किसके पास गया आप सोचिए। जो जेल में बंद है सत्येंद्र जैन, उनके पास डायरेक्ट गया और उन्होंने पास किए, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तभी। अब इसमें क्या है, क्यों उनके पास गया, टेंडर किसको मिला, 5-6 पार्ट में इन्होंने उस पेमेंट को बनाया। लेकिन इससे एक सवाल उठता है, जिस सवाल के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, ये चीजें तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो कौन व्यक्ति है। चाहे टाइम्स नाउ या किसी भी चैनल को अगर ये पता चले कि अंदर की बात किसने लिख किया, हम ठीक है हम जाके उसको निकाल सकते हैं, लेकिन कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा, कोई तो ऐसा भेदिया होगा, कोई तो इस नाराज व्यक्ति होगा जो इस बात को बाहर लाया होगा, जिसको टाइम्स नाउ ने खंगाला होगा और उसके बाद उसने फैक्ट को निकाला होगा। कोई तो व्यक्ति है जो, अब ये कोई भी हो सकता है। मैंने कल की बात है, मैं कल एक उनका वो डिबेट देख रहा था, इसी पे वो सवाल जवाब कर रहे थे टाइम्स नाउ पे ही, और राघव चड्ढा आए थे। मेरे को देखने में राघव चड्ढा के फेस से ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि वो बहुत दुखी हैं। वो मुस्कुराकर बोल रहे थे। आप सोचिए, तुम्हारा जो मेन मालिक है वो घर में किस हालत में है कि आज तक जो हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, हर घंटे करता था, 11-12 में चले जाइए आप दौर में, तो हर दिन उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। गाड़ियां न्यूज जितने भी चैनल हैं उनकी गाड़ियां पीछे पीछे चलती थी। आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, कुछ नया खुलासा करेंगे अरविंद केजरीवाल, और पीछे पीछे गाड़ियां चलती थी। जिस तरह आजकल अतीक अहमद
और मुक्तान अंसारी के पीछे चल रही थी, सेम कंडीशन था, और न्यूज ने उसको मैंने बोलते ना फर्श से अर्श तक पहुंचाया। तो आखिर कौन व्यक्ति है जो ये खबर उनको तक पहुंचाया कि उन्होंने उस पर इन्वेस्टिगेट किया और ये चीजें निकाली। देखिए, मैं कल भी एक वीडियो बनाया था जिसपे कोई सज्जन है, उन्होंने मेरे को काफी गलत वर्ड यूज किया कि तेरे को कितना पैसा मिला होगा ये सब बनाने के लिए। समस्या यही है कि अगर आप कोई भी चीज, ये मेरा ओपिनियन है, मैं ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं न्यूज के बीच में अभी जो चीज दिख रहा है वो दिख रहा है। आप चैनल पे देख सकते हैं, न्यूज जो अखबार है उसमें देख सकते हैं, लेकिन वो खबर वहां तक, अगर मान लीजिए खबर निकाल लिया, लेकिन किसी ने तो एक भेद दिया होगा कि ऐसी बात है, उनका घर ऐसा है, या उसमें इतना बहुत पैसा खर्चा हुआ है, तभी तो उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ। और सोचिए कि जिस वक्त कोविड अपने चरम पे था, जब यही अरविंद केजरीवाल घूम कर लोगों से बोलते थे कि मेरे पास पैसे नहीं है न ऑक्सीजन के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मांगते थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऑक्सीजन कहां से लाऊं, वैक्सीन कहां से दूं, उस समय वो 45 करोड़ रुपए खर्च भी कर रहे थे अपने घर के रिनोवेशन में, अपने ऐशो आराम पे। और उनका लॉजिक आता, उनके जो प्रवक्ता थे, कि प्रधानमंत्री ने ये प्लेन खरीदा, उनका घर में इतना रिनोवेशन हुआ, इतना घर इतना महंगा है। अरे भाई, दुनिया को पता है जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसके लिए प्रोटोकॉल होता है। आप लोगों को, कितने लोगों को पता होगा, कितने लोग नहीं, आपको ये भी पता होगा क्या सीएम को ये फैसिलिटी मिलेगी कि न्यूक्लियर अगर अटैक होगा तो प्राइम मिनिस्टर को कैसे बचाया जाए, इसका भी व्यवस्था है वहां पे। जो प्रधानमंत्री का घर है, हाउस, उसकी बात कह रहा हूं। वहां से 2 किलोमीटर का टनल भी है, जो सफदरजंग जो अपना एयरपोर्ट है, आप दिल्ली में जो रहते होंगे उनको पता है, वहां तक के लिए वहां पे हमेशा तैयार रहता है प्लेन वगैरह सब कुछ। आप ऐसा बोलेंगे पीएम के लिए, आप जाइए पीएम की जो BMW कार है उस पे आप किसी तरह का भी आप बम गिरा देंगे, उस पर असर नहीं होगा। काफी चीजें प्रोटोकॉल है, मैं उसको बताने जाऊंगा तो वीडियो अलग तरह का हो जाएगा, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन आप सोचिए, एक राष्ट्राध्यक्ष से एक दिल्ली जैसे छोटे से स्टेट के सीएम की तुलना करना, मतलब इससे 2 चीज होता है, या तो आपको पीएम बनने का इतना ज्यादा आपको भूख है, या इसको मानसिक विकृति बोल सकते हैं, कि आप सोचिए पीएम बनने के लिए पूरे देश में आपको जीतना पड़ता है, केवल स्टेट, छोटे से स्टेट दिल्ली में नहीं, हर जगह। और आप पीएम से तुलना कर रहे हैं कि भाई पीएम के पास है, तो पीएम के पास तो बहुत कुछ है, तो आपको सब कुछ चाहिए कि पीएम को पास है। तो आप कोई भी चाहिए, आप जाइए, जो अपना पीएम का जो सिक्योरिटी है, उनका प्रोटोकॉल है एसपीजी का, वो कैसे उनका सिक्योरिटी है, क्या सिस्टम है उनके घर का, हाउस का, कोई भी जाके और गूगल में कहीं भी सर्च करके पढ़ सकता है डिटेल्स, ये क्या क्या प्रोटोकॉल है। राजीव गांधी के टाइम में वो चेंज हुआ था, मेरे ख्याल से 1984 की बात है, जब राजीव गांधी अब प्रधानमंत्री बने थे, तो वो उन्होंने इस घर में आए थे जहां पे अभी मोदी जी रहते हैं। कहने का मतलब है कि अब ऐसा कौन व्यक्ति, क्योंकि आजकल अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से घिरे हैं, कल को उनको सिसोदिया को लगे कि अरे यार मैं तो अकेले फंस गया हूं, या सत्येंद्र जैन को लगे, तो मुंह खोल सकते हैं या गवाह बन सकते हैं। तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी जेल चले जाएं, तो उसके बाद ये दिल्ली का सीएम कौन होगा, आपको संभालेगा कौन। कहीं ऐसा तो नहीं, मैं जैसे उड़ती खबर आई थी कि केजरीवाल ऐसा चाहते हैं कि उसके बाद अगर ऐसी कोई घटना घट जाती है तो उनकी पत्नी को बनाया जाए सीएम, लेकिन ऐसा कौन चाहेगा जो इतने सालों से लगे पड़े हैं आम आदमी को आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसा कोई भी नहीं करेगा। तो क्या ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अगर केजरीवाल नहीं रहे तो उसके बाद
मैं आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करूं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। आखिर कोई तो खबर पहुंचा रहा है जिसकी वजह से टाइम्स नाउ ने इन्वेस्टिगेट किया और ये इंफॉर्मेशन निकाला। देखिए दोस्तों, मेरे को जो लगा वो मैंने बताया कि ऐसी घटनाएं, जैसे कि मैंने भगवंत मान के बारे में भी बोला था कि उनका अमित शाह के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है और दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इससे क्या आइडिया लगा सकता है? वो भी सोच रहे होंगे कि कल को अगर केजरीवाल नहीं रहेंगे या केजरीवाल के छत्रछाया से बाहर निकलूं और मैं कल को अपनी सरकार अपने तरीके से चलाऊं, तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।